तुम्हारी अपनी आत्मा से अधिक शांतिपूर्ण और व्यवधानों से मुक्त कोई स्थान नहीं। तुम्हारी अपनी आत्मा से परामर्श करने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें सामना करना पड़ेगा जीवन में स्थिरता पाने के लिए, जबकि तुम्हारा ध्यान नियमित रूप से सुबह जल्दी उठने में, दिन का पूरा लाभ उठाने में, तुम्हारे सारे काम करने में महत्व रखते हैं। तुम स्वयं में एकांतवास और स्थिरता पाने के लिए समय निकालते हो। तुमने देखा, अगर बाहरी उत्तेजनाओं को हटा दें, जब भी तुम चाहें अपने आप में वापस लेटना और लौटना, वह तुम्हारी शक्ति में है। यह ज्ञात है कि तुम अपनी शाम का उपयोग दूसरे के वियोग के लिए करते हो। तुम्हारी शाम हमेशा गुजरती है दूसरों के दुख से। दूसरे का दुख तुम अपना दुख समझते हो। तुम्हारा दुख ही यह है कि तुम दूसरा खुश कैसे। जिसमें तुम्हें हर दिन ऐसे जीने की सलाह दी जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। वह स्वयं को नवीनीकृत करने के लिए अपने मन के भीतर एकांतवास खोजने में भी विश्वास करते। तुम्हें चाहिए बाहरी उत्तेजनाओं से अलग होकर अपने अंदर झांकने तक। तुम्हें ढूंढना होगा तनाव और नकारात्मक भावनाओं से खुद को शुद्ध करना। तुम्हारी बाह्य उत्तेजनाएं शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तन हैं। यह ज्ञान है जो तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से तुम तक पहुंचता है। तुमने देखा, आधुनिक समाज में तुम्हारा दिन कार्यों, कार्यसूची, बैठकों, संदेशों और समय की सीमाओं से भरा है। तुमने अपनी स्वतंत्रता और मन की शांति खो दी है। भले ही तुम कार्य और जीवन का संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तुम थके हुए हो, अधिक काम करने वाले हो और तनावग्रस्त महसूस करते हो और घर जाते हो। तुम्हारी शाम की दिनचर्या में आमतौर पर सोशल मीडिया पर समय बिताना, टेलीविजन देखना या अंतिम क्षण में आए संदेशों का उत्तर देना। तुम्हें इन उत्तेजनाओं को कम करने के लिए अपने मस्तिष्क को अव्यवस्थित होने से बचाने के लिए आवश्यकता है ध्यान की। इसलिए तुम्हारी शाम की दिनचर्या में वह समय होना चाहिए जो तुम स्वयं के लिए व्यतीत करें। इसका अर्थ संभवतः यह है कि तुम रात के समय की उन गतिविधियों को छोड़ दे जिनके लिए तुम आदी हो चुके हो या आदतन तुम करते हो। तुम्हें चाहिए उनकी जगह नई गतिविधियां अपनाएं जो वास्तव में तुमको खुद से अलग होने और खुद पर ध्यान केंद्रित में मदद करेगी। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं से पूछो कि सोने से कम आधे घंटे पहले तुमने अपने तकनीकी चीजें बंद कर दी। तुम शांति की तलाश में गए। तुम्हारा अति सक्रिय मन धीरे धीरे धीमा होने लगा। तुमने अपने मन और भौतिक शरीर के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। तुम्हारी नींद में सुधार हुआ।
तुम्हारा सोने का जो समय है व्यस्त दुनिया से अलग है। वास्तव में शाम की आरामदायक दिनचर्या में कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर दे। तुम्हें करना चाहिए कुछ शारीरिक व्यायाम। किसी व्यक्ति के लिए यह शर्म की बात है कि वह अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को देखे बिना बूढ़ा हो जाए। वो बूढ़ा हो रहा है। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन का अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे फिटनेस पे निर्भर करती है। तुम्हें दृढ़ता, आत्म सुधार, अनुशासन, चुनौतियों पर विजय पाने और आत्मविश्वास का निर्माण जैसे सद्गुणी जीवन कौशल सिखा सकती है। तुम्हें बाहरी अनुमोदन के बजाय आत्मनियंत्रण का कौशल प्राप्त करना चाहिए। तुमने सुना होगा अक्सर कि तुम थक गए हो जैसे बहाने बनाकर तुम अपने वर्कआउट को छोड़ देते हो। तुम अपना काम छोड़ देते हो तो अपना गृहस्थ छोड़ देते हो। कल मेरा काम है, कल मेरी मीटिंग है, कल मेरा कॉलेज है, कल मेरा स्कूल है, कल मेरा जॉब है, इसलिए तुम परेशान नहीं होने चाहते। तुम काम पर इतना तनावग्रस्त हो, तुम घर पर इतने तनावग्रस्त हो, तुम हर जगह तनावग्रस्त हो। तुम्हारा शरीर अद्भुत है, तुम्हारा मन अद्भुत है। तुम्हें दोनों के लिए स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ लाना चाहिए। तुम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महान विचारक मानते थे कि चिंतन के लिए दो सर्वोत्तम समय सुबह और शाम है। सुबह में तुम कुछ लिख सकते हो, बीते दिन की समीक्षा कर सकते हो, आने के दिन की तैयारी कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। तुम्हें स्वयं के कार्यों के प्रति सहज रहना चाहिए। सजगता ही तुम्हें नए उद्देश्य की ओर ले जाएगा। प्रत्येक दिन के अंत में समय निकाल कर जो कुछ हुआ उसका पूर्वावलोकन करने से तुम्हें कुछ महसूस होगा। जो महसूस होगा तुम्हें उससे शांति मिलेगी। तुम्हें लगेगा तुमने कुछ किया, तुमने कुछ लिखा, तुमने कुछ विचार किया। तुम्हें अपनी दैनिक समीक्षाओं को अपनाना चाहिए, दिनचर्या को शामिल करना चाहिए। इसके लिए बिस्तर पर जाने से पहले कुछ समय निकालकर दिन भर की गतिविधियों को याद करें। तुम दिन के प्रत्येक क्षणों को, उस क्षण से लेकर जब तक तुम जागते हैं उस क्षण तक जिसमें आप अब देखें, अपने द्वारा चुने गए विकल्प और कार्यों का मनन करें। आज आपने क्या अच्छा किया, आपकी क्या भावनाएं अनुभव थी। कुछ अनुभव किया या नहीं। आपके दिन के कौन से हिस्से ने आपको सहजता दी, कौन से हिस्से ने आपको असहजता दी। आज तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम क्या सीख सकते हैं। आज तुमने ऐसा क्या काम नहीं किया जो आप करना चाहते थे। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुम स्वयं से पूछ सकते हो, क्या तुमने अपने दिन को आदर्श रूप से बिताया। तुम किस प्रकार अपने कल को बेहतर बना सकते हैं ताकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुरूप हो। तुम्हारी कौन सी विशेषताएं हैं, तुम स्वयं में देखो। आज की दुनिया में बहुत शोर है। हर बार जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें विज्ञापन, बाजार, समाचार, राय, आकर्षण, विकर्षण का सामना करना पड़ता है। जब तुम काम पर नहीं होते हैं
या अपने परिवार के साथ नहीं होते तो तुम अपने फ़ोन पर होते हो। तुम्हारा रेडियो चालू होता, तुम्हारा टीवी चालू होता या तुम्हारा कंप्यूटर चालू होता है। इन सब के कारण मानसिक जलन होती है। सोचने और सांस लेने के लिए जगह पाना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सोशल मीडिया के द्वारा खींचा जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अक्सर अन्य चीज़ों पर होता है, जिससे तुम्हारे लिए अपनी समस्याओं, चिंताओं, तनाव और प्रतिबद्धताओं से निपटना अधिक कठिन हो जाता है। इसमें सहायता के लिए ऊपर से दृष्टिकोण अपनाने से, कुछ अभ्यास करने से तुम्हारी समस्याओं का बोझ कम किया जा सकता है। तुम समझोगे, तुम शाम को कुछ समय शांत रहकर अपने आसपास के वातावरण, अपने शरीर, अपने घर और अपने साथ रहने वाले लोगों को देखकर इसकी शुरुआत कर सकते हो। मुश्किल है, शुरू तो करो। तुम यह सोचना शुरू करते हो कि वे क्या महसूस करते हैं, तुम एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं, उनकी समस्या क्या है, आशाएं और भय क्या हो सकते हैं। फिर तुम अपने शहर को देखने के लिए जूम आउट करो। देखें कि तुम्हारे आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनोखा है, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उनकी भी तुम्हारी तरह आशाएं हैं, सपने हैं, भय है। इसके बाद अपने देश को देखें, हर दृष्टिकोण को संपूर्ण तरह से व्याख्या करें। पृथ्वी पर सभी लोग विभिन्न देशों, सामाजिक वर्गों, जाति और संस्कृतियों में फैले। सबसे लंबे समय तक जीने वाले और जो जल्द ही मर जाएंगे, वे एक ही चीज खो देते हैं, वर्तमान। वर्तमान ही वह सब है जिसे वे त्याग सकते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम खो नहीं सकते। तुम्हारा समय, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे मित्रों, सहपाठियों, तुम्हारा परिवार, जिन्हें तुम पसंद करना चाहते हो या जिन्हें पसंद करते हो, उन सदस्यों के बीच बिताना अच्छा है। मजबूत बंधन, प्रेम, संपर्क और रिश्ते, ये सब बनते हैं जो तुम्हें और तुम्हारे लिए आवश्यक है। पारिवारिक मूल्यों को विकसित करने और बच्चों में आत्मविश्वास भरने में तुम्हें मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपने कार्य में विलंब नहीं करनी चाहिए। हर पल का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।